नाजरीन, आज हम जिस मुल्क की सैर कर रहे हैं इसे टेक्नोलॉजी और कल्चर के लिहाज से दुनिया का मोस्ट एडवांस्ड मुल्क भी कहा जाता है। इसकी इकॉनमी दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी है। हम जिक्र कर रहे हैं जापान का। नाजरीन, इस मुल्क ने अपनी इंडस्ट्री और इकॉनमी का लोहा तो मनवाया ही है, लेकिन जापान में ऐसे रस्म व रिवाज पाए जाते हैं जो आपको हैरान कर देंगे, जैसे पेनिस फेस्टिवल, हादक मात्सुरी फेस्टिवल, जिसमें लोग एक मैदान में बरहना हो जाते हैं और समझते हैं कि इस दिन उनकी तकदीर लिखी जाएगी। वाह रे जापानियों, आप वाकई बड़ी तरक्की याफ्ता हो। इसके अलावा इस मुल्क के मुतल्लिक बहुत कुछ आपको बताएंगे, उसके लिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। तो आइए आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। इससे पहले अगर आपने दुनिया कवर टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर के बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप भी दुनिया में बसे ममालिक के रस्म व रिवाज और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में आगाह रह सकें। ईस्ट एशिया में वाक़या मुल्क जापान, जिसका जापानीज नेम नाइपोन है, यानी चढ़ते सूरज की सरजमीन। जापान 6852 आइसलैंड से बना एक मुल्क है। इसकी आबादी 127 मिलियन, जबकि एरिया 37,07,835 स्क्वायर किलोमीटर है। जबकि इसके हमसाया ममालिक में चाइना, रूस का इलाका, साइबेरिया, कोरिया और ताइवान है। नाज़रीन, जापान के लोग पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जीने वाले लोग समझे जाते हैं। यहाँ के लोगों की औसत उम्र 85 साल से भी ज़्यादा है। आप ये तो सोच रहे होंगे कि इनकी इतनी लंबी उम्र जीने का राज क्या है, तो ये भी आपको बताते चलते हैं। इसकी एक वजह तो जापान के लोगों की डाइट है। ये हर चीज़ ग्रीन खाते हैं, सी फूड ग्रीन, वेजिटेबल ग्रीन, ग्रीन टी, ये बड़े शौक से खाते और पीते हैं। जापान के समुद्रों में ऑक्सीजन लेवल दुनिया भर के समुद्रों से सबसे ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से यहाँ 1000 से ज़ायद अक़साम की मछलियाँ पाई जाती हैं और जापानी लोग सी फूड बड़े शौक से खाते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक जापानी लोग हर साल 17 मिलियन फिश खा जाते हैं, जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा है, और शायद यही उनकी लंबी उम्र का राज भी है। 40 साल से 75 साल तक हर जापानी शख्स पर लाजिम है कि वो अपनी वेस्ट मैयर कराए। साल में कम से कम एक दफ़ा मास व सोमो पहलवानों के ज़्यादातर लोग स्मार्ट ही नज़र आएंगे आपको। नज़रीन ग्रामी, जापानी लोगों की तरक्की का एक अहम राज उनका एजुकेशन सिस्टम भी है। यहाँ लिटरेसी रेट 100% है, यानी कोई एक शख्स भी इस मुल्क में अनपढ़ नहीं। जापान में 3 साल तक अर्ली एजुकेशन के दौरान किताबें नहीं बल्कि डिसिप्लिन्स, मोरालिटी जैसे मौज़ूआत की तालीम दी जाती है। हर बच्चे पर स्कूल की सफाई अपने हाथों से करना लाजमी होता है। हफ्ता में एक दिन इन्हें अपने वालिदैन के पाँव धोने, घर की सफाई करने और अपने कपड़े धोने जैसी अखलाकी अक़दार सिखाई जाती हैं। और बच्चे को पहले 3 साल किसी क्लास में फेल नहीं किया जाता। यही बच्चा जब बड़ा होता है तो वक़्त की पाबंदी करता है, झुककर आजी से सलाम करता है और ऐसी बहुत सी इक़दार जो है उसका मालिक होता है और जापान की तरक्की में अपना किरदार अदा करता है। नाज़रीन ग्रामी, जापानी लोग दफ्तर में पावर नैप लेना अपना हक समझते और यहाँ दफातर में चंद मिनट सोने को अच्छा तस्वर किया जाता है ताकि बाकी काम अच्छे तरीके से कर सकें। जबकि इसके बरकस अगर पाकिस्तान, इंडिया में कोई शख्स ऑफिस में सोता हुआ पकड़ा जाए तो इसे काम चोर समझा जाता है। भाई, यही तो फ़र्क है एक तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर मुल्क के बाशिंदों में। अब नाज़रीन, आपने ट्रांजिट पुशर्स के बारे में तो सुना होगा, नहीं सुना तो हम आपको बता देते हैं। टोक्यो दुनिया का सबसे बड़ा शहर है और डेली तकरीबन 57% टोक्यो के लोग ट्रेन इस्तेमाल करते हैं। इतने ज़्यादा लोगों को और रश को मैनेज करने के लिए लोगों को ट्रेन में धकेलने के लिए ट्रांजिट पुशर्स की खिदमत हासिल की जाती हैं। जापान के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की बात करें तो जापान के लोग मोरक्को के लोगों की तरह हाथ मिलाने को अच्छा ख्याल नहीं करते, बल्कि झुककर 3 दफ़ा सलाम करते हैं। जापान के लोग हमारी तरह तोहफों में कीमती अशिया वगैरह देना बिल्कुल पसंद नहीं करते, बल्कि जापानी लोग फ्रेश फ्रूट्स तोहफों में देते हैं। जापान में आपको कई पाकिस्तानी, इंडियन रेस्टोरेंट्स भी देखने को मिलेंगे, लेकिन इन रेस्टोरेंट्स में टिप नहीं दी जाती। जापानी लोग इसे अच्छा ख्याल नहीं करते। दुनिया में सबसे लो क्राइम रेट जापान में है। आप अपनी दुकान चाहे खुली छोड़कर चले जाएं, कोई आपके सामान को छुएगा नहीं। पब्लिक प्लेसेस, मॉल्स या रेस्टोरेंट्स हों, आपको चोर देखने को भी नहीं मिलेंगे।
नाजरीन, जापान में एक ऐसा पोस्ट ऑफिस भी है जो पानी में है। जी बिल्कुल, आपने सही सुना। सुसानी पोस्ट ऑफिस 99 से लेकर अब तक 32,000 मेल्स रिसीव कर चुका है, जो कि एक आलमी रिकॉर्ड भी है। नाज़रीन ग्रामी, जापान में सब कुछ सही नहीं बल्कि बहुत कुछ गलत भी है। जैसे कानामरा मात्सुरी फेस्टिवल, जो कि अप्रैल के पहले संडे में हर साल जापान के शहर कावासाकी में मनाया जाता है। इस फेस्टिवल में शिरकत के लिए पूरे जापान से लोग आते हैं। इसे पेनिस फेस्टिवल भी कहते हैं और हर चीज़, कैंडीज, फ्लावर्स और केक्स को मखसूस शक्ल देकर ये फेस्टिवल मनाया जाता है। एक और फेस्टिवल जो कि बहुत ही वियर्ड है, इसका नाम हार्डक मात्सुरी है। ओकायामा के इलाके में मनाया जाने वाला ये फेस्टिवल में लोग बरहना होकर एक खुले मैदान में खड़े हो जाते हैं और मखसूस अंदाज में कुछ पढ़ते हैं और ये यकीन रखते हैं कि आज उनकी तकदीर लिखी जाएगी। नाज़रीन ग्रामी, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा एक्टिव वुल्केनोज यानी आतिशफशां पहाड़, जिनकी तादाद 110 है, जापान में ही पाए जाते हैं। इसलिए यहाँ सबसे ज़्यादा ज़लज़ले भी आते हैं। 2011 में तोहाको के इलाके में आने वाला अर्थक्वेक, जिसका मैग्नीट्यूड 9.0 था और सिर्फ 4 से 5 मिनट रहने वाले इस ज़लज़ले ने 30,000 के करीब अफराद की जानें लीं। इन अर्थक्वेक से बचने के लिए जापानी ज़्यादातर घर लकड़ियों के बनाते हैं ताकि नुकसान कम से कम हो। नाज़रीन, जापान में एक ऐसा रोड भी है जो कि बिल्डिंग्स के दरमियान में से गुजरता है। हंशिन एक्सप्रेस एक बिल्डिंग के नीचे बनाया गया है, लेकिन बिल्डिंग के साउंड प्रूफ होने की वजह से बिल्डिंग में मौजूद अफराद गाड़ियों के गुजरने की आवाज़ सुन नहीं सकते। जापान के लोग दुनिया में सबसे ज़्यादा टाइम की पाबंदी करने वाले लोग हैं। 2017 में टास्कुबा एक्सप्रेस वक्त से सिर्फ 20 सेकंड पहले रवाना हो गई, जिस पर पूरी मैनेजमेंट ने मिनिस्टर समेत आवाम से माफ़ी मांगी। नाजरीन, देश ऐसे ही तरक्की नहीं करते। वक़्त और सेहत दो ऐसी चीज़ें हैं जिनका हमेशा ख्याल हमें कामयाब तरीन इंसान बना सकता है। जापान के लोग इतने मसरूफ़ हैं कि उनके लिए बच्चे पैदा करने और शादी करने के लिए भी टाइम नहीं, जिसकी वजह से बर्थ रेट बहुत कम है और औसत उम्र ज़्यादा, जिसकी वजह से इसे बूढ़ों का देश भी कहा जाता है। इसके अलावा नाजरीन, जापान में डेमोक्रेसी नहीं बल्कि बादशाहत है। अगरचे ये सिंबॉलिक ही है। जापान के मौजूदा बादशाह का नाम नारुहितो है और वो 2019 से बादशाहत के मनसब पर फाइज हैं। तो चलिए अब जिक्र करते हैं जापान के बेस्ट टूरिस्ट स्पॉट्स का। अगर आप जापान जाएं तो इन मकामात को ज़रूर देखें। नंबर 1, फ्यूजी माउंटेन। अगर आप नेचर लवर हैं तो फ्यूजी माउंटेन ज़रूर देखें। ये सिर्फ पहाड़ ही नहीं बल्कि सरसब्ज फूलों, हरी घास और लंबे लंबे दरख्त इसकी खूबसूरती में मज़ीद इजाफा कर देते हैं। हाइकिंग के लिए ये एक बेहतरीन जगह है। यही नहीं, शिंटो मज़हब के लोग तो इसे पूजते भी हैं। नंबर 2, अकानोशिमा आइसलैंड। कभी जापान ने इस जगह को न्यूक्लियर हथियारों की टेस्टिंग के लिए रखा हुआ था और बिल्लियों और कुत्तों को भी यहाँ से भगा दिया गया, जिसकी वजह से खरगोश इस आइसलैंड्स पर काबज हो गई। आज भी कोई टूरिस्ट यहाँ चला जाए तो खरगोश उसके ऊपर चढ़ जाते हैं, उससे खेलते हैं और ये बिल्कुल भी नहीं डरते। इसी वजह से इस आइसलैंड को रैबिट्स आइसलैंड भी कहा जाता है। नंबर 3, नाशी वाटरफॉल्स, जो कि नाशी सूबा में वाक़या नियाग्रा फॉल्स की तरह आबशार है। ये 133 फीट ऊंची आबशार है और अपनी खूबसूरती में आप है। नाज़रीन ग्रामी, पाकिस्तान और जापान के ताल्लुकात बेहतरीन हैं। जापानी लोग पाकिस्तानियों की बहुत इज़्ज़त करते हैं। इसकी वजह मुख्तलिफ फ्लड्स, नागहानी आफात, अर्थक्वेक्स में पाकिस्तानियों की जापान के लोगों से बेलौस मोहब्बत और हमदर्दी है। इसके अलावा पाकिस्तानी जापान कारों के सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं और जगह जगह पाकिस्तानी आपको इस काम से मुंसलिक नज़र आएंगे। इंडिया पाकिस्तान का जापान से फासला तकरीबन 6300 किलोमीटर से कोई लगभग है और 7 घंटे की फ़्लाइट जापान पहुंचा सकती है। नाज़रीन ग्रामी, मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को फेसबुक वॉल या व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करें ताकि दीगर लोग भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। अस्सलाम वालेकुम।